ये फॉर्मूला है। अच्छा, म्यू का मतलब क्या होता है जो बताओ? म्यू का मतलब अपवर्तनांक। म्यू को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। या अपन यहां पर एन भी लिख सकते हैं। म्यू या एन एक ही बात है। अगर आपको म्यू की जगह पर वो एन भी लिख के दे सकता है, जैसे 1/f बराबर n-1, और यह लिख दे 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा भी लिख के दे सकता है, क्योंकि अपवर्तनांक को म्यू से या एन से, दोनों से ही दर्शाते हैं। ठीक है, इतना सही में आया? तो आपको म्यू की जगह पर क्या लिखा मिल सकता है? एन। तो ये लेंस निर्माता सूत्र है, और इसको अपन दो टाइप से सीखते हैं। एक तो होता है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो। जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक समान हो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग हो। तो लेंस मेकर सूत्र है, इसे अपन टू टाइप से निकालेंगे। एक तो हो सकता है कि जैसे हमने कोई लेंस बनाया और उस लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम है वो एक जैसा हो, जैसे इधर भी विरल और इधर भी विरल। तो एक जैसा है दोनों तरफ माध्यम इसका, बस बीच में यहां पर कैसा हो रहा है? सघन, क्योंकि यहां पर कांच है। अगर इधर वाला माध्यम अलग और इधर वाला माध्यम अलग हो तो फिर क्या हो जाएगा? लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग है। तो दोनों कंडीशन से अपन इसको निकालेंगे। तो पहले अपन सीखते हैं जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक समान हो, तब लेंस मेकर सूत्र की स्थापना करेंगे अपन। जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक समान हो, तब लेंस निर्माता सूत्र। सबसे पहले तो चित्र बनाना ही इंपोर्टेंट है। पहले तो आपको चित्र बनाना आ जाए, इसलिए आप ढंग से पहले चित्र को समझ लें। ये लेंस है और इसका ये मुख्य अक्ष है। ये पहले पृष्ठ का, ये पहला पृष्ठ लेंस का, और ये दूसरा पृष्ठ। ये पहले पृष्ठ का ध्रुव है, इसको क्या बोलेंगे अपन? P1। ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है, इसको क्या बोलेंगे? इतना समझ में आया? अब इस पहले वाले पृष्ठ की वक्रता केंद्र इसके सामने होगा इधर। तो मान लिए यहां पर हम C1, और इस दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इसके सामने होगा, यहां मान लिया C2। इतना समझ में आया पहले? अब इसके जो पहले वाला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ से
इसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो R1 होगी, है ना। और ये दूसरे वाले पृष्ठ से दूसरे वाले वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये कितनी होगी यहां तक? ये R2 होगी। इतना स्वयं आया पहले। इसके बाद हमने यहां मान ली एक वस्तु रखी है, इस जगह पर एक बिंदु मान लिया O, और इस O पर वस्तु रखी है। इस O से जाने वाली प्रकाश की किरण जब इसके पृष्ठ पर जाएगी तो यहां से, अब पहले तो यहां एक अविलंब होना चाहिए, क्योंकि अविलंब ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है इधर? विरल। इसको हम N1 मान लें, इसका अपवर्तनांक। हम म्यू की जगह N लिख लेंगे, ठीक है। तो N1 मान लेते हैं, म्यू 1 मान लेंगे, या तो म्यू आ जाएगा। इधर भी कौन सा माध्यम है? विरल। तो ये दूसरा माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? N2 मान लेते हैं, ठीक है। ये एक माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये वाला कौन सा माध्यम है? सघन। इसको हम N लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण बिंदु O से लेंस के पृष्ठ पर जाती है, अब यहां पर अपन को एक अविलंब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। और आपको पढ़ाया था कि लेंस के किसी भी पृष्ठ पर बस वक्रता केंद्र से एक रेखा खींची जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं? अविलंब। जिससे पहले आपको कराए थे डेरिवेशन, उनमें आपको बताया कि जो वक्रता केंद्र है इससे आप एक रेखा बनाए लेंस के किसी भी बिंदु पर, उसी को क्या कहते हैं? अविलंब। तो हमने यहां से एक अविलंब बना दिया। ये अविलंब है, और ये जो प्रकाश की किरण जा रही है ये इधर निकलेगी, और ये क्या हो जाएगी? अब ऐसे सीधी ना जाते हुए इधर की ओर, ठीक है, अविलंब की ओर झुक गई। अब ये प्रकाश की किरण अगर सीधी जाती है, जैसे ये जा रही है ऐसे ही निकल जाए, तो ये मुख्य अक्ष पर यहां टकरा रही है। और मान लिया इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ऐसे गई और एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। जब तक दो प्रकाश की किरण नहीं जाएंगी तब तक आप अविलंब बना सकते हो क्या? सॉरी, अविलंब नहीं, प्रतिबिंब। जब दो प्रकाश की किरण जाएंगी तभी, और वो दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जहां टकराएगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही सीधी और एक ऐसे जा रही है, तो ये अविलंब की ओर झुक गई, और हमने मान लिया कि अगर सीधी निकल जाती तो इस वाली किरण से यहां टकराती, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता, जिसको अपन ने मान लिया I डैश। अब ये तो इस पहले वाले पृष्ठ से होकर के जा रही है तब बन रहा है यहां, तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तो ये बन रहा है। अब मान लिया ये वस्तु है आभासी, अब इसको अपन वस्तु मान लेते हैं, तो ये वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण वो इस वाले पृष्ठ के लिए, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस वाले पृष्ठ के लिए बन रहा है। बात समझ आ रही है कि इधर से जा रही है प्रकाश की किरण, इस वाले पृष्ठ पड़ रही है, टकराने के बाद इधर सीधी अपन ने मान ली कि यहां निकल रही है, बन रहा है यहाँ प्रतिबिंब। तो इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब बन गया ये। लेकिन अगर हम इसको वस्तु मान लें कि एक आभासी वस्तु रखी है, तो अब इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब बनाना है तो अपन को यहाँ पर भी एक अविलंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकाश कांच के अंदर जा रही है, किसके अंदर है? अब ये सघन से कहां निकलेगी? विरल में, तो अविलंब से दूर हटेगी, जबकि अपन ने तो अभी ऐसा मान लिया कि सीधी जा रही है। तो अभी इस वाले वक्रता
केंद्र से हम एक लाइन बनाते हैं इस पृष्ठ के लिए, उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं कि नहीं कहते? तो हमने एक अभिलंब और बनाया, और अब ये जैसे ही इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में ये प्रकाश की किरण निकलेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर हटेगी? दूर हटेगी। तो ये इधर, ये प्रकाश की इधर नहीं जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये दूर हट जाएगी और प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा यहां, जिसको मान लिया अपन ने आई। तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन गया वो क्या बन गया? आई। इतना समझ में आया क्या? बस चित्र समझ में आ जाए पहली बात, तो वही बहुत बड़ी बात है। आपके समझ में आ गया चित्र पहले, उतना ही काफी है। सवाल तो बहुत सिंपल है इसका। अब यहां से इस लेंस से जो पहला वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस पहले वाले पृष्ठ से वस्तु की दूरी यहां तक बताओ क्या है? u होगी। ठीक है। अब इसी वाले पहले वाले पृष्ठ के लिए, अच्छा, इस लेंस की मोटाई हम मान लेते हैं t। क्या मान लेते हैं? ये लेंस है ना, इस लेंस की मोटाई t है। हम इसको भी मान लेते हैं, ये लेंस की मोटाई है। अब इसी पहले वाले पृष्ठ से एक इधर प्रतिबिंब बना, आई बना कि नहीं बना? तो इस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक भी क्या होगी? इसे अपन मान लेते हैं भी डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसको आई डैश माना है ना अपन ने, तो इसको बी डैश मान लिया। और ये जो आई बना है, ये दूसरे वाले पृष्ठ के लिए बना है ना, ये वाला प्रतिबिंब, तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए। तो अपन इस दूसरे वाले पृष्ठ से इस वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? बी हो गई। अब एक बात ये बताओ, इधर गधे इधर देख लो, इधर इस वाले पृष्ठ के लिए, दूसरे वाले के लिए, इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए इस आई डैश के लिए कितनी दूरी होगी? तो हमने क्या किया, यहां से जो पहला पृष्ठ है यहां से और आई डैश तक की दूरी तो बी है, बी डैश, यही तो है प्रतिबिंब बनना है इसके लिए। तो लेकिन इसे हम दूसरे वाले से देखें तो कितनी दूरी घट जाएगी? टी कम हो रही है ना। यहां देखो, पहले से लेंगे हम, यहां से पहले वाले पृष्ठ से आई डैश तक, तो ये पूरा प्रतिबिंब बन रहा है, इसको बी मान लिया। लेकिन अब हम दूसरे वाले पृष्ठ से ले रहे हैं, तो ये टी दूरी है ना, ये कम हो जाएगी, यानी कि यहां से हो जाएगा ये भी डैश में से माइनस टी। होगा कि नहीं होगा? सही में आ रहा है कि नहीं? इस पहले वाले से अपन देखें तो इस पहले वाले पृष्ठ से जो आई डैश प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी कितनी है? बी डैश। कितनी है? हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले पृष्ठ से कितनी होगी, तो इस पहले वाले पृष्ठ में जितनी है उसको घटा दो। पहले वाले में कितनी बच रही है? यहां से टी बच रही है, टोटल कितनी थी? बी डैश थी। तो बी डैश में टी को घटा दो, तो यहां से यहां तक की आ जाएगी निकल के। तो यहां से हम क्या करें, बी डैश में से टी माइनस कर दिया और ये निकल के आ। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? दोबारा फिर से बता देते हैं, प्रॉब्लम है? सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एक लेंस जिसको नाम दे दिया, जिसका पहला पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव, पहले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र और दूसरे पृष्ठ के सामने दूसरे के लिए, इतना हो गया। पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र तक की दूरी पहले ध्रुव से R1, दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी R2। अब हमने एक वस्तु मान ली, बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी पृष्ठ पर,
तो वो विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी। और अविलंब बनाने के लिए हम हमेशा वक्रता केंद्र से एक रेखा बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? तो यहाँ से वक्रता केंद्र से हमने एक रेखा बनाई जो अविलंब हो गई और ये इस अविलंब की ओर झुक गई। अब जैसे ही हमने मान लिया कि सीधी जा रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन ये सीधी जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये माध्यम कैसा था? सघन। और जैसे ही बाहर निकलेगी तो विरल माध्यम मिलेगा, तो फिर ये अविलंब से दूर हटेगी। तो फिर से हमें अविलंब चाहिए इस वाले पृष्ठ के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इस वाले पृष्ठ का अविलंब तो हमने इसी के वक्रता केंद्र से बना दिया, लेकिन इसके लिए अविलंब हम इसके वक्रता केंद्र से बनाएंगे। तो इसका लिए इसका अविलंब बना दिया इधर। अब इसके अविलंब से ये प्रकाश की किरण वो दूर हटेगी, इस वजह से यहां बन गया एक प्रतिबिंब। अब ये वाला प्रतिबिंब नहीं है इसके लिए तो वस्तु मानी जाएगी ये, क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो रियल में ये है ना, दूसरे वाले पृष्ठ का। और ये तो अपन ने मान लिया है कि सीधी जा रही होगी तो ऐसा बन जाएगा। ये तो अपन जबरदस्ती से मानते हैं तो फिर वो आभासी होता है। कौन सा होता है? लेकिन रियल में बन तो जी रहा है ना। अगर हमने यहाँ पर जैसे आप बनाते हो रियल में वैसे ही बनाते जाओगे तो ये अविलंब से दूर हट गई, ये अविलंब की झुक गई और यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। तो रियल में प्रतिबिंब तो यही बन रहा है, लेकिन ये तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर अगर सीधी जाती तो यहाँ बन जाता। तो ये आभासी प्रतिबिंब इसके लिए हो गया और इसके लिए मान लिया कि आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा दूसरे वाले के लिए। अब हमने इनकी दूरियां लिखी हैं जो आप पहले से जानते हो। वस्तु की दूरी क्या होती है? u। और पहले वाले पृष्ठ से पहले वाले का प्रतिबिंब यहां बन रहा है i डैश, तो हमने इसकी दूरी मान ली v डैश। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी v होती है। और इसके लिए रियल प्रतिबिंब बन रहा था दूसरे का वो i था, तो दूसरे से ही देखो, दूसरे वाले से ही यहां तक की क्या मान ली हमने v, है ना। अब हमने क्या किया है, लेंस की मोटाई क्या है? t, ये मान ली। अब ये दूसरे वाले पृष्ठ से i डैश तक की हमने वस्तु मानी है, इसको मान लिया दूसरे वाले के लिए वस्तु है आभासी, तो इसकी दूसरे से दूरी भी लिखनी पड़ेगी हमें। पहले वाले की जैसे प्रतिबिंब था इसलिए हमने इसको भी मान लिया डैश करके ये। अब यहां से दूसरे वाले पृष्ठ से लेंगे तो ये t इसमें से कम हो जाएगा। तो पहले से हमारे पास तो इसकी दूरी दी है b डैश, इसमें से क्या घटाना है? केवल t घटाना है। तो इससे यहां तक की दूरी अपने पास निकल के आ गई। आ रहा है समझ में? फिर से बताएं, लाइन कौन सी समझ नहीं आई बच्चे बताओ? ये वाली दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, ये आ कैसे गया? ये बताना है कि इसकी दूरी बतानी है। यहां से प्रकाश की किरण गई बिंदु O से पहले वाले पृष्ठ से टकराई तो ये अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? अपवर्तन के बाद झुक जाएगी। और फिर जैसे ही ये सघन से अब इसके अंदर से बाहर निकलेगी तो ये अविलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी। जी आ गई। बस जहां पर ये टकरा रही है वहीं पर बन गया प्रतिबिंब। बात समझ भाई? ये प्रकाश की किरण देखो, ये चिन्ह भी लगा दिया, ये जा रही है फिर ये आ रही है फिर ये आ रही है, ये यही प्रकाश की किरण है बस। और ये यहां पर आकर टकरा गई, बन गया प्रतिबिंब। यहां बनाओ पहले चित्र को। अब अपन लिखेंगे इसमें अपवर्तन सूत्र से। हम इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिसका N2 अपॉन में, फॉर्मूले का इसका ध्यान रखना, फॉर्मूले का यूज करना है इसमें एक का। बस जी फॉर्मूले के यूज बिना होगा नहीं। N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में R। तुम्हें यहाँ N1 की जगह पर हम म्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिखवाया था? म्यू। यहाँ आपको फॉर्मूला बताया था पहले अपवर्तन वाला, म्यू माइनस 1 अपॉन वो कराया थे। अब यहां लिखेंगे अपन पहले
पृष्ठ के लिए। ये जो पहला पृष्ठ है, अपन इस पहले पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, तो जो N2 तो जैसे कि जैसा रहेगा फॉर्मूले में है, तो B का मतलब प्रतिबिंब, B का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये जो पहला पृष्ठ है इसके हिसाब से प्रतिबिंब तो ये है, और इसकी दूरी क्या है यहां से यहां तक की B डैश, तो क्या आ जाएगी यहां माइनस। चलो देखो इधर, पहले अपवर्तन सूत्र लिखना है। अपवर्तन सूत्र बोलो एक बार सभी, क्या है, N2 अपॉन में B माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन, हमने आपको इसकी जगह पर बताया कि म्यू भी लिख सकते हैं, तो आपको म्यू लिखा करके हमने इसको सिद्ध करके भी आपको सिखाया हुआ है, बताया था कि नहीं पहले, या एन नहीं म्यू का यूज कराया था, अपन यहाँ म्यू लिखेंगे, एन एक ही बात है। अब यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो N2 की जगह तो N2 ही आएगा, लेकिन पहले पृष्ठ के लिए B का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है B डैश, तो B की जगह पर क्या लिखेंगे B डैश। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है U, तो U ही लिखा हमने वहां पर भी, N2 माइनस N1 जैसे कि ऐसा लिखा है, और जो त्रिज्या दी है वो पहले पृष्ठ के लिए R1 है, तो हमने क्या लिखा वहां R1। अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। अब दूसरे पृष्ठ के लिए यहां ध्यान से सुनो, यहां तो विरल से सघन में आ रहे थे, कहां आ रहे थे विरल से, तो ये विरल वाला N1 था, सघन वाला N2। अब दूसरे वाले में क्या होगा, सघन से विरल में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो अब यहां पर जो N2 है वो N1 हो जाएगा, और जो N1 है वो N2 हो जाएगा। इधर N1 और N2 बदल जाएंगे अब, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। अब जिप पहला माध्यम हो गया, हम कहा जा रहे हैं दूसरे पृष्ठ में, सघन से विरल में प्रवेश कर रहे हैं, सघन से, तो जहां पर N1 लिखा होगा वो N2 हो गया, और जहां पर N2 लिखा होगा वहां, इतना समझ में आया पहले, क्योंकि यहां पर माध्यम क्या बदल रहा है, सघन से विरल में जा रहे हैं। जब हम विरल से सघन में आ रहे थे तब तो वो जैसे जैसा था N1 और जी N2 है ना, लेकिन दूसरे वाले में अब क्या कर रहे हैं अपन, अब सघन से विरल में जा रहे हैं, तो फिर जी N1 पहला वाला दूसरा वाला, तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जहां पर आपको N2 दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे, इतना समझ में आया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहे हैं, सघन से कहां जा रहे हैं विरल में। तो अब अपन क्या करेंगे, इस N2 की जगह पर N1 लिखो, और दूसरे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब अपन इसको ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये लिखी है, N2 अपॉन में V1 माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में R1, जो क्या कर रहे हैं गलत, LHS वाले से जोड़ो, RHS वाले से, इसको जोड़ेंगे पहले, प्लस दूसरे वाले समीकरण का N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में V1 बराबर, अब इसको नोट करो, N2 माइनस N1 अपॉन में R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन में R2, हो गया इतना। अब इसे कुछ कट रहा है क्या इसमें, जी कट रहा है, जी कट रहा है ना, N2 अपॉन में V1 और N2 अपॉन में V। अब यहां बच गया, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो इनको आगे पीछे लिख लेते हैं अपन, N1 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर, इसमें देखो इधर देख लो, इधर पहले बोर्ड पर आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी,
जी लिखा है N2 माइनस N1, जी लिखा N1 माइनस N2। तो अगर इसमें से इस माइनस वाले को पलट दें तो जे और बिल्कुल ये एक जैसे बन जाएंगे फिर। तो हम इसको पलट लेते हैं, हम लिख देते हैं N2 माइनस N1 अपॉन में R1 माइनस जो हो जाएगा अब N2, इसमें से माइनस वाले लिया तो N2 माइनस N1 अपॉन में R2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आते है बता दो, हमें पता है होगी। देखो यहां होगी, हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है, यहां से जे वाला बीच में प्लस की क्या हो गया, तो जे देखो N2 जरा और N1 जरा, ये माइनस का हो गया अब N1। जैसे ही इस माइनस का हम इसमें इंटू करते हैं तो माइनस का आ जाए और प्लस का आ जाए, हो जाए नहीं हो जाएगा। देखो प्लस का ही N1 है फिर प्लस का हो जाएगा जैसे माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस बाहर लेने से ये पलट गए। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया इतना पहले जी बता दो, नहीं आया जी। अब ये देखो इस माइनस का इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और जे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे दोबारा से। देखो ये माइनस का हो जाएगा N2, जो माइनस का ही है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा N1, देखो ये प्लस का ही है। माइनस कॉमन लेने से ये संख्याएं पलट गई, माइनस कॉमन लिया तो N2 इधर आ गया और N1 उधर गया माइनस का। ठीक है, अब ये लिखा N1 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, इसमें से इस पूरे को कॉमन ले लो N2 माइनस N1। अब इधर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां तक आ रहा है क्या? अब इसे मिटाल रहे हैं इधर, अब ये जो N1 है ना इसको इसके बटे में पहुंचा देते हैं उधर, तो बचेगा 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन N1, और यहां बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसे हम दोनों के बटे में अलग अलग लिखते हैं, 1 अपॉन बी बराबर नहीं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N2 अपॉन में N1। ठीक है, माइनस N1 अपॉन में N1, ये जो N1 है इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग। यहां बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आप समझदार हो, ये कट गए, बचेगा यहां पर एक, ये हो गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, ये तो आप समझदार पहले से ही हो, N2 अपॉन में N1 बराबर N होता है, अपवर्तनांक बराबर, देखो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पढ़ाएगा नहीं इसने का नियम भी आपने पढ़ा था अपवर्तनांक उसमें लिखाया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, ये लिखा हुआ है n आ गया। अब यहां पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे अपन, n माइनस ये कट गया बचेगा 1, और यहां क्या बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहां पर यदि जो v है v बराबर f तथा u बराबर अनंत हो तब क्या होगा, तो v की जगह पर 1 अपॉन f बराबर नहीं बराबर नहीं माइनस है, माइनस 1 अपॉन u की जगह पर क्या लिखेंगे अनंत इनफाइनाइट n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो जीरो, इसका मतलब जीरो हो जाएगा तो हट ही जाएगा, तो क्या निकल के आ गया, ये बचा 1 अपॉन f, ये जीरो हो गया बराबर
n-1 और ये 1/r1 - 1/r2। यही लेंस मेकर सूत्र है। क्या लिखोगे? यही लेंस मेकर सूत्र है। नोट कर लो। फिर से बताएं एक बार, दोबारा रिपीट करवाएं, नोट कर लो तुम।